जब केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पिछले महीने छत्तीसगढ़ आए तो बस्तर की इसी धरती में ग्राम गुंडम की एक बुजुर्ग माँ उनके पास आई। माता जी ने उन्हें वनोपजों की टोकरी भेंट की और कहा कि माओवाद को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। जब सरकार का इरादा, जवानों का हौसला और जनता का संकल्प मिल जाता है तो कोई भी हिंसक विचारधारा नहीं टिक सकती। बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। शीघ्र ही बस्तर पूरी तरह से नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। इस कैंसर को नष्ट करने के लिए जरूरी था कि इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। हमारे जवानों ने माओवादियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाहों में हमला किया। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे तब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समता मूलक संदेश, शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी के विचारों को बाबा साहेब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। आज हम देश के गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। इसके पीछे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन संविधान निर्माताओं का योगदान है जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन विभूतियों का योगदान है जो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहे तथा संविधान के मूल्यों पर चलकर अंत्योदय का कल्याण करते रहे। नक्सलवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि हम सुरक्षित रह सकें और समाज में शांति स्थापित हो सके। इन जवानों की शहादत को मैं सत सत नमन करता हूं। बिल्कुल, हमारी सरकार को अभी 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हो रही है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल हमारा सौभाग्य कि अपने गृह संभाग सरगुजा के मुख्यालय में ध्वजारोहण का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहा। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं ऐसे अधिकारियों को भी पुरस्कृत किए हैं। और आज की इस अवसर में जो स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उनको भी पुरस्कृत किए हैं। और भी कई क्षेत्र में जो अच्छे काम किए हैं सबको पुरस्कृत किए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।